शरणदाता। अच्छा, कोई घर में कोई कलेश करता हो और पहले की स्त्री जब कलेश नहीं सहन कर सकती थी तो वो माई बन जाती थी। अब माई बन जाती थी तो किस मंदिर में जाती थी? अब वो भी तुम ही बताओ। नागराज मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, किसके मंदिर में? शंकर भगवान के मंदिर में। हाँ, जो कहीं का नहीं वो उनका, वो मेरा। जब नंदी को भी आप छोड़ते हैं तो नंदी भी किसके मंदिर में जाता है? शंकर भगवान। महाराज भस्म उनको चढ़ता है, धतूरा उनको चढ़ता है। महाराज जो किसको किसी को नहीं चढ़ता वो उनको चढ़ता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और ऐसे इतने बड़े दयालु शिव पुराण का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। बोले एक भक्त था, वो मंदिर में जाता था। अब मंदिर में जाता था, शंकर भगवान का पूजन करता था। ऐसे दयालु है देखो। अब बेचारे को जो है रोज पूजा करता था, 1 घंटे पर नजर पड़ गई, सोने के घंटे। अब सोचा कैसे चुराऊं। बोले यहाँ पर कोई सीढ़ी भी नहीं जिस पर मैं चढ़ करके इसको निकालूं। तो उसने कहा शंकर भगवान की जो शिव पिंडी थी वो बहुत लंबी थी, ऊंची थी। तो उसने कहा इसी पर चढ़ जाओ आज। एकदम दोनों पांव शंकर भगवान के शिवलिंग पर रख दिए और सोने का घंटा चुराने लगा। भगवान शंकर शिवलिंग से प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान जय हो। वो आश्चर्य में पड़ गया। शंकर भगवान ने कहा तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, भाग कहाँ रहे हो? रुको, कुछ लेके जाओ, कुछ मांगो मुझसे। भगवान उसने कहा मैंने तो घंटा चुरा रहा था, मैं तो पकड़ा गया। बोले नहीं नहीं, तुम मेरे सबसे श्रेष्ठ भक्त हो। बोले क्यों? बोले कोई भी मंदिर में आया, कोई बेलपत्री चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई मेवा मिष्ठान चढ़ाता है, परंतु तू मेरा इसलिए श्रेष्ठ भक्त है, तू अपने आप चढ़ गया। बोले भक्त वत्सल भगवान जय। इसलिए श्रेष्ठ है कि लोग तो दुनिया जो है संसार की वस्तु चढ़ाते हैं, मगर तू अपने आप ही चढ़ गया, इसलिए मैं तेरे ऊपर बड़ा प्रसन्न। ऐसे देवता कौन है? शंकर भगवान। जो किसी को बोले मारा कोई भी शरण ना दे वो शंकर भगवान। तो आज शंकर भगवान यहाँ पर थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं। अब उसने उनके आगे नंदी, भृंगी, श्रृंगी सारे रुद्रगण थे। उन्होंने कहा सहभागम न लभता देवर दैव गणाधम। सुनो, इसको कनकल के हरिद्वार में किसी भी क्षेत्र में यज्ञ कर्म होंगे, इसको भाग नहीं दिया जाएगा। जब ये बात कही तो अब तो महाराज नंदी, भृंगी, श्रृंगी, रुद्रगणों के आंखें लाल हो गई। बोले हमारे प्रभु तो कुछ नहीं कह रहे, हमारे ऊपर पाप लग रहा है। क्योंकि हमारे तुलसीदास जी ने कहा है हरे हर निंदा सुनाई जो काना, हरे हरे निंदा सुनाई जो काना, ओ हाय पाप दो खाद समाना, ओ हाय पाप दो खाद समाना। हरि और हर, हर कहते हैं शंकर को, हरि कहते हैं नारायण। इन दोनों की निंदा यदि कोई कान से श्रवण कर ले, उसके ऊपर कितना पाप, कितना बड़ा पाप लगता है? गौ हत्या के समान पाप लगता है महाराज। तो यहाँ पर 2 ही कारण है। तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि गुरु की निंदा हो रही है, शंकर भगवान नारायण और शंकर की निंदा हो रही है, तो वहां पर 2 ही काम हो सकते हैं। या तो आपके अंदर ताकत है तो उस व्यक्ति की जीव को जड़ से उखाड़ करके नीचे फेंक दो, या तो ये है। और दूसरी बात लिखी है कि या तो वहां से आपकी बस की बात नहीं तो आंखें बंद करो और वहां से चुपचाप दुम दबा करके भाग जाओ। यही तो आज नंदी जी थे, नंदी जी ने कहा मारा तुम पीछे हो जाओ, हम इसको जवाब देते हैं। बस बोले नंदी जी ने कहा देख, जिस मुंह से तूने भगवान के लिए कहा यज्ञ में इसको भाग नहीं दिया जाएगा, वो तेरा मुंह जो है बकरे का हो जाए, बकरे का हो जाए। ये साफ दे दिया। अब राजा दक्ष को गुस्सा आया। अब राजा दक्ष की तरफ कौन थे? उनके एक आचार्य भृगु ऋषि। अब भृगु ऋषि ने कहा भैया इधर सुन नंदी, यहाँ पर तो ससुर जवाई का झगड़ा चल रहा था,
तूने बोले बीच में क्यों कहा, जब मैं तुझे भी साप देता हूँ, तेरे तूने मेरे यजमान को साप दिया है कि बकरे का मुंह हो जाए, मैं तुझे साप देता हूँ शंकर भगवान के जितने भक्त हैं वो पाखंडी हो जाए, पाखंडी हो जाए, रुंड मुंड माला धारण करने वाले हो जाए। अब एकदम नंदी को फिर गुस्सा आया। नंदी जी ने कहा अच्छा, तेरे जैसे ब्राह्मण जो है चाटुकार, ब्राह्मण भक्ष अभक्ष खाने वाले जो हैं, सर्वा भक्षा सुजात, ऐसे ब्राह्मण जो है चाटुकार ब्राह्मण भिख मंगे बन गए। ओहो, भगवान शंकर खड़े थे। भगवान शंकर ने कहा हे राम, अपने इष्ट का नाम लिया, हे राम, यहाँ प्रजापतियों का स्वागत समारोह चल रहा है या साप समारोह? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ तो स्वागत हो रहा है कि साप समारोह चल रहा है? यहाँ एक दूसरे के ऊपर साप दे रहा, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए। अब क्या करें? बस भगवान शंकर इन बातों को सुन करके कुछ भी नहीं कहे। देखो ये विद्वान की सर्वश्रेष्ठता है, ये महान पुरुष की सर्वश्रेष्ठता है कि एक आदमी बकवास करता है, एक आदमी गलत करता है, मगर जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान होता है, जो अस्तित्व पहचानता है, जो जानता है, जो सम्मान करना जानता है, सज्जनों याद रखना, देख उसकी महानता, उसको कमजोर मत समझो। ये मत समझो कि वो व्यक्ति कमजोर है, मेरे आगे झुक रहा है, उसको परमात्मा ने झुकाया इसलिए झुका, ठीक है? उसको विनम्रता जो है विनम्रता प्रदान की इसलिए झुक रहा है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखो। डरता कोई किसी को देख करके नहीं, मगर जिसको भगवान विनम्रता कर दे तो वो झुक जाता है। तो भगवान शंकर जो है वहीं से चुपचाप सीधे कैलाश पर्वत पर। अब कैलाश पर्वत पर यदि हम होते तो हम तो बात सत्य बता रहे हैं, हमारे अंदर तो इतना गुस्सा है और आपके अंदर भी होगा। बोले क्यों? बोले भैया हम तो घरवाली को बाहर निकाल देते। बोले तुम्हारे पिताजी ने आज भरी हुई सभा में हमारा अपमान कर दिया, क्या बोल पड़े। देव समाज बैठा था, चारों तरफ से दुनिया देख रही थी, वो क्या कह रहा था, तुम भी निकलो बाहर, तुम भी उसकी बेटी हो दाक्षायणी। परंतु भगवान शंकर देखो फिर भी महानता देखो, वहां जाकर भी पत्नी से कुछ नहीं कहा, तुम्हारे पिता के और मेरे बीच में क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ बस अपनी वही उसी प्रकार रहने लगी। अब इस राजा दक्ष प्रजापति ने सोचा कि मैं आज इसको देव समाज में एक न एक दिन नीचा जरूर दिखाऊंगा, इसका अपमान करूंगा, परंतु करूं कैसे? तो उसने आज राजा दक्ष प्रजापति ने भृगु ऋषि आचार्य बनाए और अपने कनखल में एक बड़ी विराट यज्ञ का आयोजन कर दिया। यज्ञ का नाम था बृहस्पति सव। कौन सा यज्ञ था? बृहस्पति सव नाम का यज्ञ। सारे देवी देवता आए, जितने जो है जवाई थे, लड़की थी, सबको बुलाया, मगर केवल शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए श्रावण के महीने में इस यज्ञ को कर दिया। तो आप लोगों को पता, आप भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, आप जानते हैं श्रावण का महीना किसका महीना होगा? उसी के महीने, उसी को नीचा दिखाने के लिए आज जो है यज्ञ की रचना कर रहा है। और भृगु जी महाराज ऐसे आचार्य जी, उन्होंने जो यजमान के हाँ पर हाँ भर दिया। सज्जनों कभी भी हम यजमान का कार्य करते हैं तो देखो निछल कपट भाव से। हम यहाँ पर यजमान के घर में 3-3, 4-4 घंटे की कथा करते हैं, और करने के लिए हम 1.5 घंटे की कर सकते हैं। क्या करेगा कोई? हमारे यजमान ने बोला करे नहीं, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना हो सके यजमान को, क्योंकि यजमान और धर्म विधि के अनुकूल विधि विधान के साथ अवश्य में वह यजमान का कार्य सफल करना चाहिए। वो हमारे लिए भी फलदायी होगा, ऐसा नहीं, और यजमान के लिए मारा, ठीक है? तो बोले विधि विधान के साथ से यदि बोले यजमान आपके लिए फोन करता है, वो ब्राह्मण को क्यों पूछता है ये करना चाहिए या नहीं? वो इसलिए पूछता है कि धर्म का ज्ञान ब्राह्मण को होता है, श्रुति स्मृति पुराणों का ज्ञान ब्राह्मण को होता है, इसलिए वो सही मार्ग बताएगा। तो बोले पंडित जी मुझे ये करना है कि नहीं? अब पंडित जी कह रहे हैं कि जबरदस्ती कर दो। नहीं, हमें पहले शास्त्र पुराण के अनुकूल जो है कहना चाहिए, और यदि यजमान जबरदस्ती करता है तो फिर आप कर लो, मगर पहला हमारा अधिकार होता है जो हमारे पुराण शास्त्रों में लिखा है। क्या हुआ? देखो विघ्न पैदा होगा, यज्ञ चलने लगा। आज जो अन्य बहिनी थी वो अपने विमान पर आरूढ़ होकर के जवाइयों के साथ में जबरदस्ती कैलाश पर्वत से होकर के जा रही।
माता सती बड़ी प्रसन्नचित्त होकर के बैठे। अब जैसे बहनों ने कहा सती तू यहाँ बैठी हुई है। बोले कैसे? बोले तुझे कुछ पता नहीं है? बोले बहनों आज तुम इधर से, बोले पिताजी के यहाँ जो है विराट यज्ञ का आयोजन हो रहा है कनखल में, सारे देवी देवता ऋषि मुनि सारे पहुंचे हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं। इन बातों को सुन करके देखो, एक बहन वहां जा रही है, दूसरी बहन कैलाश पर्वत पर बैठी है, उसको क्यों माने तो किसके ऊपर छोड़ दो? तब कहते हैं दैवाधीनम त्यजेत भारी। भगवान कहते हैं अब दैव के अधीन छोड़, जो होगा देखा जाएगा, भगवान जो करेंगे, क्योंकि होई सोई जो राम रच राखा, को करी तरक बड़ा वही साथा। अब होना वही है जो उसको भाएगा। इसलिए सती जी चलना चाहती हो, सती ने कहा नहीं जाओगे तो मैं ऐसे बावली बन करके चली जाऊंगी। अब जैसे भगवान शंकर ने सुना तो बोले चलो तैयार हो जाओ। अब वो अंदर गई तो मायके की बड़ी खुशी होती है, देखो तैयार हुई। अब वो तैयार हुई, शंकर भगवान के पास आई जल्दी से। शंकर भगवान ने कहा देवी जी क्षमा करना, देखो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए नंदी भृंगी श्रृंगी को भेज रहा हूँ, चिंता मत करो, इनको ले जाइए। अब जैसे नंदी भृंगी श्रृंगी जो है तैयार हुई माता सती के साथ में, तो भगवान शंकर ने कहा सती एक बार इधर आ जा और गले लगे, गले से भेंट कर। देखो तुलसीदास जी ने कहा क्या कहा, यही तन सती यही तन सती भेंट मोहि नाही। इस तन से दोबारा भेंट नहीं होगी। और गले लगा करके भगवान शंकर ने सती को जो है जाने की अनुमति दी। जाओ। क्यों कहा? क्योंकि वो जान अब ये दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए अंतिम भेंट भगवान शंकर ने कर दी। वो त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हैं। और जैसे वहां पहुंची पिता के यज्ञ में तो देखो क्या, सबसे पहले पिता मिले और पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम, और पिताजी ने कोई शब्द नहीं कहा, उत्तर नहीं दिया। पिताजी प्रणाम क्या कहना चाहिए था, बेटी चिरंजीव रहो। मगर पिताजी ने जैसे सती को देखा तो मन में अप्रसन्नता होता, बोले ये यदि आ गई तो वो भी आ रहा होगा पीछे से, बस ये देखा, परंतु वो नहीं थी। अंदर गई, देखो सबसे पहले पिताजी से जब मिली तो पिताजी ने प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया, तो बड़ा दुख हुआ। आगे गई, बोले भगिनी मिली बहुत मुस्काती। बहन मिली तो मुस्काती हुई मिली, हंसती हुई मिली। और जब आगे गई तो केवल उस भवन में, राजा दक्ष के भवन में, तुलसीदास जी ने कहा सादर मिले भले के माता। आदर पूर्वक केवल माँ मिली। माँ ने जैसे आते हुए अपनी सती को देखा तो एकदम गले लगाया और अपनी बेटी को अंदर ले गई। माँ देखो, माँ का ही अस्तित्व तो सबसे बड़ा है। पिता ने सम्मान नहीं किया, बहनों ने भी उतना सम्मान नहीं दिया जितना सम्मान माँ ने दिया। और माँ मिली अंदर लेकर, बोले बेटी इससे पहले क्यों नहीं आई? बोले आज मैं पति का अपमान करती और पति से जो बिना आज्ञा से यहाँ आई। बस माँ ने जो है बच्ची से भेंट की और उसके बाद जैसे वो जो है यज्ञ मंडप की तरफ गई, जैसे आप लोग आ रहे हैं, और यज्ञ मंडप की तरफ जैसे गई, सारे देवता बैठे हुए, सारे देवताओं का भाग दिया है राजा दक्ष ने। केवल उस यज्ञ में स्थान नहीं था भगवान शंकर जी का, मारा। और जब शंकर भगवान का स्थान नहीं देखा तो माँ को और बड़ी गला। देखो जो पतिव्रता स्त्री है, जो महाराज पवित्र स्त्री है, वो अपनी मायके में भले अपना अपमान हो जाए उसको स्वीकार कर लेती है, अपना अपमान हो जाए उसको भी सहन कर लेती है, मगर अपने मायके पे अपने पति का अपमान कदापि सहन नहीं कर पाती। ये गलत हो। इसलिए उसने अपना अपमान तो स्वीकार कर लिया, मगर अपने पति का जब स्थान रिक्त देखा, खाली देखा तो बड़ा कष्ट हो गया। और आज अपने पिता के पास और क्या कहती है, पिताश्री ये बताओ, शिव 2 अक्षर का नाम कल्याणकारी है,
और आज अपने यज्ञ में आपने जो है उन भगवान शंकर को कोई स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है उनके नाम का अस्तित्व का पता है? बताओ। बोले महादेव महादेव